हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो स्टेट्स क्या होती हैं और माइक्रो स्टेट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए आज हम मैक्रो स्टेट्स की डिफिनेशन और उसको जानेंगे क्या होता है और माइक्रो स्टेट्स जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैक्रो स्टेट्स, ये पार्ट फर्स्ट है, इसके 3 पार्ट्स में और डालूंगी। ठीक है, तो आप तीनों पार्ट देखिए। आज ये पार्ट फर्स्ट है हमारा, मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स। चलिए टॉपिक को हम अपने स्टार्ट करते हैं। मैक्रो स्टेट्स क्या होते हैं, पहले आप समझ लें कि मैक्रो स्टेट्स आखिर होते क्या हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, और हमें इन 4 मॉलिक्यूल्स को 2 सेल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, ये क्या है, हमारी सेल 1 और ये सेल 2 है। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स को हमें 2 सेल में डिवाइड करना है। तो मान लीजिए अगर हम पहली सेल में कोई भी मॉलिक्यूल ना लाएं, दूसरी सेल में हम चारों मॉलिक्यूल ले आएं, तो ये हो सकता है। ठीक है, पहली सेल में अगर हम चारों मॉलिक्यूल ले आएं और दूसरी सेल में एक भी मॉलिक्यूल ना लाएं, तो ये पॉसिबल वेज हो सकते हैं कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मतलब हमें 4 मॉलिक्यूल्स को 2 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अगर हम पहली वाली सेल में एक मॉलिक्यूल ले आएं और दूसरी वाली सेल में 3 मॉलिक्यूल्स ले आएं, तो इस तरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या पहली वाली सेल में 3 और दूसरी वाली में 1। ठीक है, या तो दोनों में हम क्या करें, 2-2 डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 2 मॉलिक्यूल्स इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इसमें। ठीक है, तो 4 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे टोटल। तो अब सिर्फ इतने ही तरीके हैं, यही 5 तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स को 2 सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 मॉलिक्यूल्स को 2 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 जो वेज हुए, 5 वेज जो हुए डिस्ट्रीब्यूट करने के, उन वेज को ही हम बोलते हैं, नंबर ऑफ वेज को, मतलब 5 जो है हमारा, उसे ही हम बोलते हैं मैक्रो स्टेट्स। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो स्टेट्स बोलते हैं। तो आप समझ गए क्या होता है मैक्रो स्टेट्स। एग्जांपल के तौर पे तो डिफिनेशन आप क्या लिखेंगे, देखिए ये हमने आपको समझाने के लिए 4 मॉलिक्यूल्स लिए हुए थे। ऐसे आप क्या है, मान लीजिए किसी भी सिलेंडर में, किसी भी आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप इसे उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए 4 मॉलिक्यूल्स लिए हुए थे। ठीक है, इन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, मान लीजिए किसी भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट एनर्जी सेल्स में जो डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के वेज होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, नंबर ऑफ वेज को मैक्रो स्टेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप डिफिनेशन लिखेंगे कि किसी भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट एनर्जी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के जितने भी वेज होते हैं, उन्हें बोलते हैं मैक्रो स्टेट्स। ठीक है, तो आई होप आपको मैक्रो स्टेट समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, तो आप डिफिनेशन भी लिख लेंगे। तो चलिए आप जानते हैं माइक्रो स्टेट्स क्या होता है। ठीक है, माइक्रो स्टेट्स देखिए क्या होता है, आपने मैक्रो स्टेट्स और माइक्रो स्टेट्स में सिर्फ MA और MI का फर्क होता है। ठीक है, ये हमारा मैक्रो स्टेट्स होता है, यहाँ पे हमारा माइक्रो स्टेट होता है। ठीक है, तो देखिए आपने मैक्रो स्टेट जान लिया क्या होता है, अब जानते हैं माइक्रो स्टेट्स क्या होता है। देखिए मैक्रो स्टेट्स तो ये हो गया कि 5 वेज हो गए। इन वेज मतलब मैक्रो स्टेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो माइक्रो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के जितने भी तरीके होते हैं, ये हमारी अलग अलग 5 मैक्रो स्टेट्स हैं। तो इन मैक्रो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके को हम बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, अब देखिए ये मैक्रो स्टेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है, तो चलिए एक हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपका पहला क्या था, पहले आपका था, आपने क्या किया, पहली वाली सेल में 0 मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई मॉलिक्यूल नहीं भेजे, दूसरी वाली सेल में आपने 4 मॉलिक्यूल्स भेज दिए। ठीक है, दूसरी वाली सेल में आपने 4 मॉलिक्यूल्स भेज दिए। मान लीजिए ये 4 जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमने ऊपर आपको मॉलिक्यूल्स बताए थे, 4 मॉलिक्यूल्स, उनके नेम रख लें A B C D, क्योंकि प्रत्येक मॉलिक्यूल अपना एक आकार रखेगा, अपना एक साइज, सब चीज़ें अलग होंगी, पर मॉलिक्यूल्स की अलग अलग होंगी। तो मान लीजिए ये A मॉलिक्यूल है, ये B मॉलिक्यूल है, और ये C और ये D मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मान लीजिए पहली सेल में हमने 0 मॉलिक्यूल्स गए और दूसरी सेल में 4 मॉलिक्यूल्स। 4 मॉलिक्यूल्स मतलब पहली सेल में मान लीजिए 0 मॉलिक्यूल्स गए, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, पहली सेल में 0 मॉलिक्यूल्स गए और दूसरी सेल में कितने गए, 4 मॉलिक्यूल्स। तो मान लीजिए A B C D चारों मॉलिक्यूल्स हमारी दूसरी वाली सेल में आ गए। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, मैं आपको जहाँ पे समझा रही हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ले सकते हैं। लिंक पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे, इसके नोट्स के प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिलहाल यहाँ वीडियो में समझ लें और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए
तो पहली वाली सेल में हमने 0 डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरी वाली सेल में हमने 4 मॉलिक्यूल्स रख दिए। या तो पहली वाली सेल में चारों रख दें, चारों रखेंगे तो A B C D चारों आ जाएंगे हमारे इसी में, और यहाँ पे 0 दूसरी वाली में रख दें। ठीक है, अगर हम तीसरी वाली में, मतलब अब देखिए हम 1,3 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो पहली वाली सेल में 1 मॉलिक्यूल और दूसरी वाली सेल में 3 मॉलिक्यूल्स। तो अब ये हमारे पास A B C D 4 मॉलिक्यूल, मतलब ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं। पहली सेल में अगर हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 और 3 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, पहली सेल में अगर हम A मान लीजिए रख दें, तो दूसरी में जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से होंगे, B C और D होंगे। ठीक है, ज़रूरी ये नहीं कि हम पहली मॉलिक्यूल्स में हमें 1 मॉलिक्यूल्स तो रखना ही रखना है, बट ये ज़रूरी नहीं कि इस वाली सेल में A ही मॉलिक्यूल आए। मान लीजिए B आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, A C D आ जाएगा, और यहाँ पे अगर B ना आके C आ गया तो यहाँ पे आ जाएंगे A B और D आ जाएगा, और यहाँ पे C ना आके अगर आ गया D तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे A B C आ जाएगा। ठीक है, तो जो 1,3 को डिस्ट्रीब्यूट करा था हमने, मैक्रो स्टेट जो हमारी 1,3 थी, उसे भी हम 4 तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो 4 वेज हो गए डिस्ट्रीब्यूट करने के, इन्हें ही बोलते हैं हम लोग माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा माइक्रो स्टेट्स क्या होती है। तो 1,3 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो गए, 1,3 जो हमारी मैक्रो स्टेट्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 तरीके हैं, जिन 4 तरीकों को हम बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए फिर 3,1 को भी इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए पहली, अब 3,1 दूसरी सेल में या तो A आ सकता है, या B आ सकता है, या C आ सकता है, या D आ सकता है। यहाँ पे बाकी ये जो वाला इतना पोर्शन है वो इस साइड दिखाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहली सेल में यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो अब ये वाली सेल देख लें, तो इसी तरह से 4 पार्ट्स में इसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, नोट्स से देख लेते हैं एक बार। देखिए ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है जिसमें आपको मैक्रो स्टेट्स और माइक्रो स्टेट बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए मैक्रो स्टेट्स क्या है, पहली सेल में 0,4 था। ठीक है, तो मान लीजिए ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हमारे, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो A B C D 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये हमारी मैक्रो स्टेट्स शो की गई यहाँ पे माइक्रो स्टेट। ठीक है, तो देखिए N1 N2 2 सेल्स थी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 2 सेल्स हो गई। 0,4 पहली सेल में 0 गए थे, दूसरी सेल में 4 गए थे, तो इनकी अगर हम माइक्रो स्टेट्स निकालें तो देखिए सेल 1 में क्या हो जाएगा, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है इसलिए कोई नहीं। चौथी जो 4 मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है, सेल 2 में गए थे, तो उन्हें A B C D चारों मॉलिक्यूल्स हमने नाम रख लिए हैं, तो वो चारों मॉलिक्यूल्स हमारे सेल 2 में चले गए। लेकिन 1,3 को अभी हमने बताया आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, पहले में A जाएगा तो दूसरी में B C D, दूसरे अगर पहली में B आ गया हो तो दूसरी में A C D जाएगा। तो इस तरह से 4 वेज हो गए। 1,3 एक मैक्रो स्टेट्स के 4 वेज हो गए डिस्ट्रीब्यूट करने के। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं माइक्रो स्टेट्स, माइक्रो MI वाला माइक्रो। ठीक है, तो ये माइक्रो स्टेट्स हमारे 4 माइक्रो स्टेट्स हो गए। उसी तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम अगर 2 और 2 डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, 2 और 2 डिस्ट्रीब्यूट करें तो देखिए क्या आएगा। पहली सेल में मान लीजिए आपके 2 मॉलिक्यूल्स गए और दूसरी सेल में 2 मॉलिक्यूल्स गए, ये थी मैक्रो स्टेट्स। हमने आपको भी मैक्रो स्टेट्स बताई 2,2 वाली। तो इसमें अगर पहली सेल में मान लो 2 मॉलिक्यूल जो गए थे वो AB थे और दूसरी सेल में जो गए थे वो CD थे। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा भी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली सेल में AC गए और दूसरी सेल में BD, या तो ऐसा हो जाए दूसरी सेल में, पहली सेल में AD गए हो दूसरी सेल में BC। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के टोटल 6 वेज हो सकते हैं। ठीक है, 6 तरीके हो सकते हैं। तो जो 2,2 मैक्रो स्टेट्स है उसकी जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो माइक्रो स्टेट्स कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक, अब देखिए अगर 3,1 जैसे 1,3 को डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी तरह से 3,1 पहली सेल में मान लीजिए 3 आ गया तो दूसरी सेल में 1 जाना है, तो वो A भी हो सकता है, वो B भी, वो C भी, वो D भी। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो 3,1 को भी डिस्ट्रीब्यूट करने की या मैक्रो स्टेट 3,1 मैक्रो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हैं, 4 वेज हैं, जिन्हें हम माइक्रो स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, 4,0 को पहले वाले में चारों आ गए तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है कि सेकेंड वाले में A जाएगा कि B जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट देखिए कितनी हो जाएगी, एक ये हो गई, ठीक है, 4 ये हो गई, 5 हो गया टोटल। ये हमारी 2,2 को डिस्ट्रीब्यूट करना कितने तरीके थे, 6 थे। ठीक है, 6 4 10 और 11। ठीक, और यहाँ पे देखिए 11 हो गई, 12 13 14 15 16। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी आ गई, 16 आ गई। और मैक्रो स्टेट्स कितनी थी, 5 थी। सॉरी, आप समझ गए किस तरह से। तो
टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स कितनी हो गई, मैक्रो स्टेट्स हो गई 5। ठीक है, किन्हीं 4 मॉलिक्यूल्स को 2 सेल्स में डिवाइड करने के 5 तरीके होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं मैक्रो स्टेट्स। ठीक है, अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, मतलब ये जो 5 सेल्स हैं उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इन 5 सेल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इन 5 सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के जो तरीके हैं वो है टोटल 16। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, तो आई होप आपको मैक्रो स्टेट्स क्या होता है, माइक्रो स्टेट्स क्या होता है ईजिली समझ में आ गया होगा, और आप इसके नोट्स मेरी डिस्क्रिप्शन पर जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो प्रत्येक माइक्रो स्टेट्स होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो उसका जो टाइटल होगा मेरी वीडियो का वो होगा, तो जो मेरा टाइटल होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट्स एंड मैक्रो स्टेट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।